स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। बच्चे आज का हमारा टॉपिक है टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टोटल एनर्जी किसका सम होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव किया था। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में मीन पोजीशन पे क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है एंड मीन पोजीशन पे क्या होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी है। अपने को पता बच्चे y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी। तो v क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इस फंक्शन का डेरिवेशन कर देंगे। साइन का डेरिवेशन क्या होता है? कोस। पहले हम फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, देन हम एंगल का डेरिवेशन करते हैं। टी के साथ वाली टर्म क्या है? ओमेगा। ओके, यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। स्केयर है तो हमारे पास टर्म आ जाएगी ए मेगा कोस मेगा टी का स्केयर। इस स्केयर को ओपन करेंगे, ए का स्केयर ओमेगा का स्केयर कोस स्केयर मेगा टी। तो आगे हमने कोस थीटा का फॉर्मूला पुट करना है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर को हम मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है हमारे पास 1 एन साइन स्क्वायर मेगा टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1.2 के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर मेगा टी। अब हमने इस टर्म को पुट करना है। हमें पता है y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी। तो हम इस टर्म को क्या पुट कर देंगे? y का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का भी स्क्वायर है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला आ गया। देन इस केस में हम स्पेशल केस देखेंगे। एट द मीन पोजीशन टाइम किसके इक्वल है? 0 के। जब टाइम 0 इक्वल होता है देन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। सो हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0। तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1.2 के ए स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू को हम क्या लेके चले थे? एम ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। ये मेन पॉइंट है, ये आपका यहाँ से एमसीक्यू बनता है। ओके, जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। ये भी एक एमसीक्यू बन गया। वैसे ही मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। नेक्स्ट हम एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड करेंगे। हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, टाइम क्या होता है हमारे पास? जो टोटल टाइम पीरियड है उसका 1/4। ओके, तो हम इसमें टाइम को पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? t/4। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 2π/t। ओके, टी को क्या पुट कर देंगे हम? t/4। टी के साथ टी कैंसिल हो गया तो एंगल कितना आ गया हमारे पास? π/2। π/2 मतलब कि 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इतनी रहेगी, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? 0। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 0, मतलब कि मिनिमम। कब मिनिमम? व्हेन द पार्टिकल इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ये बच्चे आपका एमसीक्यू बन गया। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। देन आज का हमारा कंसेप्ट है टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें पता है टोटल एनर्जी किसका सम होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम दोनों केस में फाइंड करते हैं मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन पे दोनों का मतलब कि सम करेंगे हम। सम से पहले हम कंडीशन लेके चलते हैं एट द मीन पोजीशन।
तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल को आपस में क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम मेगा स्केयर ए स्केयर, और हमारे पास मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ गई, ये वाली आ गई ना, 1.2 एम मेगा स्केयर ए स्केयर। देन हम टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड करेंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है हमारी, 0। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ एम मेगा स्केयर ए स्केयर। इसलिए हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी ये वाली आ गई। अब इन दोनों टर्म को आपके आपस में कंपेयर करो। देखो मीन पोजीशन पे भी हमारे पास टोटल एनर्जी इतनी है, एक्सट्रीम पोजीशन पे भी हमारे पास टोटल एनर्जी इतनी है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। बट सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट ऑल द मूवमेंट इज कांस्टेंट। ये बच्चे आपका एक एमसीक्यू बन गया। ओके, तो एंट्रेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड काइनेटिक एनर्जी, ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में ग्राफ पैराबोला आएगा, जैसे मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू के वाई स्केयर या y इज इक्वल टू के एक्स स्केयर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.2 एम वी स्केयर। ठीक है, इस केस में देखो काइनेटिक एनर्जी को किसके साथ रिलेट किया है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये पैराबोला की फॉर्म में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने जैसे वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रा कर दिया और डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी हमारे पास फॉर्मूला आया था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा वाला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1.2 के वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, पैराबोला। बट इसमें पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मीन पोजीशन पे क्या होती है, 0। इसलिए ग्राफ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। काइनेटिक एनर्जी के केस में ग्राफ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। बट जो टोटल एनर्जी है दैट इज कांस्टेंट। देखो किसी भी पॉइंट पे हम लेके चलेंगे टोटल एनर्जी को, दैट इज कांस्टेंट। ये हमारे पास मीन पोजीशन है, यहाँ पे टोटल एनर्जी इतनी है। ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे टोटल एनर्जी देखो इतनी है। तो हमें ऐसे कह सकते हैं जैसे मोशन होती है ना, ये वाली देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करो। ये मीन पोजीशन है तो हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। तो एट एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली वेरी करती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने टोटल एनर्जी को फाइंड किया सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। तो आपने इसको अच्छे से वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।